नाज़रीन, आज हम आपको एक हाफिज़े कुरान लड़की और उसके बुजुर्ग पागल भाई का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब उस लड़की को कब्र में दफन किया जाने लगा तो उसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू थे। आखिर उस औरत ने अपने पागल भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फजर की नमाज अदा करने के बाद उमर नामी गोरकन उस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा जहां पर एक हाफिज़े कुरान लड़की की कब्र बनाई जानी थी। जैसे जैसे कब्रिस्तान की जानिब वो आगे बढ़ रहा था, उसे अपने वजूद में एक सनसनी सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पांव पर मानो भारी पत्थर रख दिया हो। गुज़िश्ता रात थी और उसे बता दिया गया था कि हाफिज़े कुरान लड़की की वफात हो चुकी है, इसीलिए सूरज तुलू होने से पहले उसकी कब्र को तैयार कर देना ताकि तदफीन के मामलात सरअंजाम दिए जाए। गोरगन की उम्र 40 से 45 साल थी और जब उसने उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो उसने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इल्लाही राजिऊं पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, यकीनन ये तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुशनसीब हूं कि एक मैयत की मैं कब्र अपने हाथों से खोदूंगा और उस नेकी के बदले तू मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए होंगे। फजर की नमाज अदा करने के बाद उमर कब्र खोदने के लिए जा चुका था। कब्र खोदने के लिए सारे औजार उसके पास मौजूद थे, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वो उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कब्र खोदने के लिए वो जाता तो इस तरह का कुछ भी उसे महसूस नहीं होता था। कदम मानो भारी हो चुके थे। कब्रिस्तान में पहुंचकर एक मुकाम पर कब्र खोदने के लिए एक जगह देखी गई, लेकिन उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी। काफी दफा उसने औजार जमीन पर मारे, लेकिन जमीन से पत्थर ही पत्थर निकल रहे थे। गोरकन यही समझ रहा था कि शायद ये जमीन पथरीली है। उसने दूसरी जानिब कब्र खोदना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदनी शुरू की गई तो उसके सामने कुछ ऐसा आया कि उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो अपने आस्तीन से माथे का पसीना पोंछने लगा और सोचने लगा कि या इल्लाही, ये क्या है? मैं कुछ भी समझने से कासिर हूँ। सैकड़ों कब्रें आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले इस तरह का मंजर मैंने कभी नहीं देखा। गोरकन घबराने लगा। उसे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुई, लेकिन गहरी सांस लेता रहा। वहीं एक जानिब को बैठ गया और सीना मसलने लगा। तारिक का शायद पहला जनाजा था, जिसमें मर्दों से ज्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीक थे। सबकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। कलमा शहादत उनके लबों पर बुलंद हो रहा था। रो रो कर यही कहते कि अमान अल्लाह, खुदा तुम्हारी मंजिलों को आसान कर दे। जब उस लड़की की वफात हुई तो पूरे इलाके के बच्चे जनाजे को कंधे दिए हुए थे। यूं लगता था कि जैसे इन बच्चों का बहुत ही करीबी रिश्तेदार इनसे जुदा हो चुका है। चंद लोग इनसे पूछने के लिए आगे बढ़े तो ये बात सबके सामने आई कि लड़की हाफिज़े कुरान थी और इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। सबाब दायरन हासिल करने की खातिर जनाजे में सब शरीक हुए थे। मैयत की तदफीन के लिए कब्र में दाखिल हो चुकी थी, जबकि उमर गोरकन मुंह में उंगलियां डाले हैरान होकर देख रहा था। आज से पहले उसने बड़ों से ज्यादा बच्चों की इतनी तादाद में जनाजे में शिरकत करते हुए नहीं देखा था। वो बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी माँ वफात हो चुकी है। कलमा शहादत जोरों शोरों से बुलंद था। जब गोरकन की नजर कब्र पर गई तो उसे बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। जिस तरह जनाजा लाया जा रहा था, ये मालूम होता था कि जैसे ये लड़की बेहद नेक पाक दामन हो और उससे कोई गुनाह कभी सरजद ना हुआ। नेक लड़की थी, तभी तो उसके जनाजे में इतने ज्यादा लोगों की शिरकत थी। लेकिन जो हालात कब्र बता रही थी, गोरकन शदीद घबरा चुका था। अस्तगफार का विर्द उसके लबों पर मौजूद था। उस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद है। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो उससे पहले ही सबके रंग उड़ चुके थे। इससे पहले कि वो उसको कब्र में दफन करते, इतने में ही कब्र से बहुत बड़ा सांप मुंह फुलाए जमीन से बाहर को निकला। वो मैयत में अपने दांत काटने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोग जोर से चिल्लाते हुए मैयत को ऊपर खींच चुके थे। सांप उस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप निकलता देखकर आसपास के लोगों में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि ये देखो, कब्र से सांप निकल आया है। अस्तगफिरुल्लाह, अरे ये तो हाफिज़े कुरान लड़की की कब्र थी, इसमें सांप कैसे निकल गया? ये लड़की तो कई बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीन दर्स दिया करती थी। इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो इस कब्र से इतना बड़ा सांप निकल आया? लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन दूर हटकर खड़े गोरकन से कहा, तुम एक नई कब्र तैयार करो। जबकि वहां मौजूद 2 आदमियों ने जब ये मंजर देखा कि जिनके अपने बच्चे थे हाफिज़े कुरान लड़की के पास तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने सोचा कि वहां के इमाम मस्जिद की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। वो इमाम मस्जिद के पास गए। इमाम मस्जिद अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। ये वक्त उनके आराम का तो था नहीं, लेकिन आखिर जब वो अपनी तबीयत को बोझिल महसूस करते
तो थोड़ी देर आराम करने के लिए वक्त निकाल लेते। ये अल्लाह ताला के बहुत ही नेक और बुर्गज़िदा आलिम दीन थे। इस गांव में किसी किस्म की कोई मुश्किल या कोई हादसा पेश आ जाता या किसी किस्म की परेशानी होती, तमाम गांव वाले उनके पास आ जाया करते। पूरी पूरी रात ये अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। पूरा पूरा दिन ये रोजे में गुजार देते। इनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी। इसीलिए वो दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने दो आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते देखा तो फौरन उठकर बैठ गए और उनको यूं घबराया हुआ देखकर वो भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि माजरा क्या है भाई। वो जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आए थे वो सब कुछ उन्होंने इमाम साहब को बता दिया। वो सब सुनने के बाद इमाम मस्जिद की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। पहले तो अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे, फिर कहा कि मुझे कब्रिस्तान लेकर जाओ। वो कब्र जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वो इस कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। इमाम मस्जिद दिल ही दिल में दारूद पाक पढ़ रहे थे। वो सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर क्या माजरा है। जब इमाम मस्जिद ने एक नज़र मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहां मौजूद खड़े लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। जब इमाम मस्जिद ने कब्र में झांक कर देखा तो उनका वजूद कांप चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और उनको कहने लगा कि मेरी जिंदगी आप पर फिदा हो, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पहले तो इस लड़की की कब्र से पत्थर और कंकर निकल रहे थे जो कि वजूद में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा वो कब्र खोदी गई तो कब्र में सियाह रंग का बहुत बड़ा नाग निकल आया। सभी लोग डर चुके हैं और फौरन इस लड़की की कब्र दूसरी जगह खोदी गई। जब जब कब्र खोदा गया तो ये सब माजरा देखने को मिलता रहा। इमाम मस्जिद ने अपनी आंखें बंद करके वहां से हट चुके थे क्योंकि उस वक्त कब्र में बहुत बड़ा सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से यूं मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी, जैसे कि सांप और बिच्छू दीवारों में रेंग रहे हो और बाहर आने को तड़प रहे हो। कब्र में सुराग मौजूद थे। इमाम मस्जिद देखकर घबरा गए, आंखों में उनके आंसू आ गए और उन्होंने बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। और वहां मौजूद मजमा हाफिज कुरान लड़की की तमाम तर मामूलात इमाम साहब को देने लगे। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है, ऐसा कौन सा गुनाह था जो लड़की ने किया था और अल्लाह ताला ने इस पर यह अजाब नाजिल कर दिया। ये सब सवाल लोग उन बच्चों से पूछ रहे थे जो हाफिज कुरान लड़की के पास कुरान पढ़ने के लिए जाया करते थे। मैयत मस्जिद में मुंतकिल कर दी गई और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा कि अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे, हाफिज कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया। तभी एक और शख्स बोला कि लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 5 साल से 11 साल तक की थी, तभी इसके साथ ये सब हुआ है। अब जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी छा गई। लोग बादब खड़े हो चुके थे। लड़की की मैयत को किसी हकीमा औरत के सुपुर्द कर दिया गया और खास तलकीन की गई पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि कौन सा गुनाह करती थी जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की को कब्र में दफनाया भी जाएगा या नहीं। जो कुछ इसके साथ हो रहा था ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा मामला है। इमाम मस्जिद ने सबको कहा कि वो खामोश हो जाए। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मुकाम रखता है या कौन कितना गुनहगार है ये वही जात बेहतर जानती है। वहां सब लोग हक्के बक्के रह चुके थे। आखिर एक मुर्दा लड़की का क्या होगा? अब उसकी कब्र से सांप और बिच्छू के निकलने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? फिर इमाम मस्जिद ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जाया करते थे इन सबको यहां बुलाया जाए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे, बाअदब तरीके से सर झुकाकर खड़े थे। इमाम साहब आगे बढ़े और बच्चों से प्यार ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी बाजी तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती से बर्ताव किया करती थी? ये सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी उस्ताद थी। हमने तो पहले हर्फ इन्हीं के पास आकर ही सीखा था। इन्होंने कभी किसी बच्चे के साथ सख्ती नहीं की थी और न ही कभी किसी बच्चे को मारा है। सभी बच्चों का जवाब यही था। बच्चे भी अपने चेहरों से मुतमईन दिखाई दे रहे थे। इमाम साहब ने सवाल किया कि क्या इस लड़की के घर में कोई और अफराद मौजूद है? तो 2 आदमी इमाम साहब के पास आए और बताने लगे कि इमाम साहब इस घर में तो सिवाय इसके और इसके एक पागल भाई के कोई और रहता भी नहीं था जो माजूर सा भाई इसका था। न जाने इस लड़की ने अपने पागल भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया जो इसकी कब्र में सांप और बिच्छू निकलने शुरू हो गए।
मौलाना बड़े परेशान थे। एक तो लड़की ऐसी थी जिसके किरदार पर एक भी दाग नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोग इसकी इज्जत भी कर रहे थे, पहले तारीफ करते नहीं थक रहे थे और अब इसकी बुराई करते नहीं थक रहे। इमाम मस्जिद खामोशी से अपने हुजरे में गए और 2 रकत नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किए कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज से पहले मैंने जो भी फैसला किया अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर किया। आज भी तू मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जमीन इसको कबूल करने को तैयार नहीं हो रही है। रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि मामला क्या है। इसके घर में सिर्फ यही तनहा रहती थी और सारा दिन लड़के लड़कियों को तालीम देती थी। इमाम मस्जिद परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। कुछ बच्चों का तो यही कहना था कि हमारी उस्ताद 5 वक्त की नमाज ही पढ़ती थी, कभी भी वक्त को जाया नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की और उसकी कब्र में सांप और बिच्छू का ये अनोखा वाकया था। मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इमाम मस्जिद ने जब इसके मोहल्ले वालों से सवाल जवाब किए तो ये बात सामने आई कि इस लड़की की एक बहुत पक्की सहेली थी जिसे अपनी हर बात को शेयर किया करती थी। इमाम मस्जिद ने कहा कि सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वो लड़की कई महीने पहले इलाका छोड़कर ही जा चुकी है। लोगों का कहना है कि दोनों सहेलियों में किसी बात पर अनबन हो चुकी थी और यूं ही वो किसी बात पर नाराज होकर इस गांव को ही छोड़कर चली गई थी। इमाम साहब को हैरत हुई कि यकीनन कुछ तो था जो उसकी सहेली को मालूम था। इमाम साहब ने फौरन 2 आदमियों को शहर जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ और फिर वहां पर वही औरत और उसके बाद फिर वहां पर वही औरत आई जिस औरत को मैयत चेक करने के लिए दी गई थी। वो थोड़ी घबराई हुई थी। इमाम मस्जिद ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे कि बताएं, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की, कुछ मालूम हुआ? वो कहने लगी कि मौलाना साहब ये लड़की तो बहुत ही नेक है और पाक दामन है। वो कहने लगी कि मौलाना साहब ये लड़की तो बहुत ही नेक थी और पाक दामन थी और मुझे इसके किरदार पर बाल बराबर जितना भी शक नहीं। इमाम साहब खामोश हो चुके थे। अगर ये लड़की पाक दामन थी और उसने कुछ गुनाह भी नहीं किया तो फिर आखिर क्या वजह है कि यह सब कुछ हो रहा था? हकीकत तो तभी मालूम हो सकती थी जब उसकी सहेली यहां पर आ जाएगी। वो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकेगी। तरह तरह के सवालात थे। फिर कुछ लोग कहने लगे कि लड़की घर में अकेली रहती थी और रात भर किसी लड़के को बुलाकर जिना कर लिया करती होगी। इसी वजह से अब इसकी कब्र में यह अजाब आ रहा होगा। हर शख्स उसके किरदार पर शक कर रहा था कि यकीनन लड़की जिना करती होगी, दिन की रोशनी में नेक बन जाती होगी और रात को गुनाहों में डूब जाती होगी। इमाम मस्जिद इस तरह के अफवाहें सुन रहे थे। 2 दिन गुजर चुके थे लेकिन अभी तक वो आदमी उस लड़की की सहेलियों को नहीं ला पाए थे। अजीब कश्मकश में ये सब मुब्तला थे। फिर अचानक आवाज आई कि उसकी सहेली मिल चुकी है। इमाम साहब जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे खामोश होकर बैठ गए और एक खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़ने लगे। वो लड़की सामने मौजूद थी और मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहना हुआ था। वो दुबली पतली सी लड़की थी और बहुत ही कम उम्र की लग रही थी। वो लड़की इमाम साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ ये मामला पेश आ जाएगा। मैं तो कभी अपने वहमो गुमान में भी ये बात नहीं सोच सकती कि ये इस तरह के मसाइल से 2-4 होगी। इसके मरने के बाद वो मर्द भी मेरी सहेली पर तबसरा कर रहे हैं जो खुद 10 जगह मुंह मारते फिरते हैं। इमाम साहब ने इस लड़की को देखा तो अगले ही पल उसको कहने लगे, क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? गांव में इस लड़की की कई तरह की अफवाहें फैल चुकी है। लोग कई तरह के सवालात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपने गुनाहों की बदौलत इस नौबत तक पहुंची है। इसकी कब्र में सांप और बिच्छू सामने से निकल रहे हैं। यहाँ तक कि गोरकन ने कई मर्तबा सांप को कब्र से निकालना भी चाहा लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहाई खौफनाक नजरों से उस मैयत को देख रहा था, जैसे कि वो बाहुक्म खुदा सिर्फ इस लड़की को ही डसना चाहता है। तुझे अल्लाह का वास्ता है कि हमें हकीकत बताओ कि लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। पहले तो उसकी सहेली रोने लगी, आंखों में उसके आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि ये कोई गुनहगार नहीं है, न तो जिना करने वाली थी, अमानतदार लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन हाँ, इसने एक ऐसा गुनाह किया था, बहुत बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से वो बचपन की सहेली से हर रिश्ता नाता भी तोड़ चुकी थी। यहां से मैं इसके लिए दूर हो गई थी। इमाम साहब उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर उस लड़की से पूछना शुरू किया कि तुम बताना शुरू करो कि आखिर इस लड़की ने जिसकी बदौलत आज इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसने ऐसा क्या किया था, वो बताओ। वो लड़की कुछ देर खामोश रही और फिर कहने लगी, मौलाना साहब, मैं इस लड़की के पड़ोस में रहती थी। हम दोनों ने एक साथ ही कुरान मजीद हिफ्ज किया था, मगर क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफात कर चुके थे
तो पूरे घर की जिम्मेदारी इसी पर थी। देर रात तालीम हासिल करती रही और फिर उसने कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया और एक हदिया भी मुकर्रर किया। जो भी बच्चे इसके पास कुरान पढ़ने आते मखसूस हदिया दिया करते थे। अमीर ताजिरों के बच्चे तो सालाना गंदम इसके घर में रखवा दिया करते थे और इस तरह से इन दोनों भाई बहन का अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन इसका एक पागल भाई था जो माजूर भी था और जैसे जैसे उम्र ढलने लगी उस हाफिज कुरान लड़की के भाई को दौरे पड़ने लगे। वो शदीद बीमार रहने लगा। बीमारी और शदीद बुखार का उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो पागल हो गया और उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों जैसी हरकतें करने लगते थे। पहले तो ये लड़की अपने भाई के लिए बहुत रोया करती थी, उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई को वो भूलने लगी, उसके पास नहीं जाती थी। उसका भाई रफा हाजत के लिए अपनी बहन को बुलाता है या बिलखता हुआ उससे पानी मांगता रहा और ये लड़की कान ही नहीं धरती थी, बल्कि उससे जोर जोर आवाज में कहती थी कि मैं फला काम कर रही हूँ। और इतनी देर में ही उसका भाई बिस्तर पर ही पखाना या पेशाब कर देता था। उसका सारा बिस्तर भी खराब हो जाया करता था और कई कई दिनों तक वो अपने भाई का बिस्तर भी तब्दील नहीं करती थी। उसका भाई ऐसे ही चारपाई पर बिलखता तड़पता रहता था। अगर उसका दिल करता तो अपने भाई को खाना खिला देती, वरना वो भूखा प्यासा रहता था। वो लड़की बस बच्चों को दर्स देने में मसरूफ रहती थी। जैसे जैसे इमाम मस्जिद इस लड़की के मुंह से ये सब सुन रहे थे, उनके माथे पर मजीद पसीने आ रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कहने लगे कि ये लड़की सभी लोगों के साथ तो बहुत अच्छी थी, नेक काम करती थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, हर नमाज के बाद ये भाई के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मैं अपने भाई की खिदमत करके थक चुकी हूँ, अब तू इसे दुनिया से उठा ले तो अच्छा ही होगा। मुझे ठीक से इबादत भी नहीं करने देता, बच्चों को पढ़ाने का जरा भी टाइम नहीं देता, ये बच्चों को पढ़ने में रुकावट करता है, जिसकी वजह से मुझे बार बार गुस्ल करना पड़ता है। फिर इसकी सहेली बोली कि एक रोज मैं भी उन्हीं के घर में मौजूद थी जब इसका भाई इससे पानी मांग रहा था। बार बार भाई पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन इसने भाई की एक ना सुनी। मैंने तरस खाकर इसके भाई को पानी पिलाया तो वो रोने लगा। उसके आंखों में आंसू थे और रोते हुए मुझसे अपनी बहन की शिकायत करने लगा। लेकिन जब उसने बातें सुनी तो मेरी सहेली गुस्से से लाल पीली हो गई और अपने भाई को थप्पड़ मारकर चली गई और उसे गालियां भी देने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, सारी अपनी कमाई भी तेरे इलाज पर लगा दी और तेरी खातिर मैं कुंवारी बैठी हूँ, मैंने शादी भी नहीं की, तू फिर भी मुझे बातें सुना रहा है। तब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सहेली के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। उसके बाद मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं आई। मैं तो अपनी सहेली के भाई को तरस खाकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने भाई को मेरे साथ भी नहीं ले जानी थी। मेरा बाप बहुत बड़ा ताजिर था, मैं उनके साथ दूसरे शहर में आकर रहने लगी। मेरे जाने के बाद उसके पागल भाई का इंतकाल हो गया और वक्त यूं ही गुजरता रहा। आज उसके भाई के इंतकाल को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आज इस लड़की का इंतकाल हो गया। लोगों को पता चल गया कि ये लड़की अपने भाई के हक में बेहतर नहीं थी। वो अपने बड़े भाई को गाली गलौज दिया करती थी, वो अल्लाह ताला के सभी हुकूक पूरे करती थी, लेकिन जब बात भाई पर आई तो वो उसकी नाफरमान बन गई। भाई के साथ उसका रवैया बहुत बुरा था। हालांकि उसका भाई तो एक बुजुर्ग अल्लाह वाला इंसान था, क्योंकि वो आम इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन वो बदबख्त लड़की ये सब भूल चुकी थी और उसने कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे सब रोने लगे और अल्लाह पाक से माफिया मांगने लगे और उस लड़की के लिए दुआएं खैर करने लगे। फिर जब उस लड़की को कब्र में उतारा जाने लगा तो अभी भी एक सांप उसकी कब्र में मौजूद था। इमाम साहब कहने लगे कि अब ये और इसके अल्लाह का मामला है, बस इसी कब्र में ही इसको दफन कर दिया जाए। अब वो सांप भी इस लड़की के साथ ही इस कब्र में दफन हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, हर चीज दुनिया में मिल जाती है, लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से चले जाए या सगे भाई बहन दुनिया से चले जाए तो वो कभी नहीं मिलते, क्योंकि ना तो माँ बाप दुनिया में दोबारा आएंगे और ना ही सगे भाई बहनों को पैदा करेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर रिश्ते को कभी भी टूटने ना दें और अपने हुकूक को पूरे पूरे अदा करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का यह वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।